हमारा एक किसान शहीद हो गया है और हम तो कह रहे हैं कि लगातार बार बार इस सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून जो हमारा हक है, अगर आप भारत रत्न दे सकते हैं तो आप एमएसपी गारंटी कानून भी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के ऊपर बर्बरता की जा रही है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप जो है आंसू गैस के गोले बरसाते हो, तो भय के माहौल में बात नहीं हो सकता है, अराजकता के माहौल में बात नहीं हो सकती है। हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात करेंगे, लेकिन अगर हमारा दमन होगा, अगर हमारे ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे और आतंकियों जैसा सलूक किया जाएगा, तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि आओ देखें। इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आओ देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। और इस बार जो लड़ाई होगी एमएसपी की, वो आर पार की होगी। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, संघर्ष भीषण होगा। लेकिन आप ये बताइए त्यागी जी कि अभी भी जो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन है वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जो मसला जो भी है वो हल हो जाए। देखो, किसान है, किसान अपना काम छोड़ के इस आंदोलन में शरीक होगा, उससे पहले चाहता है कि बातचीत से बात बन जाए, काम बन जाए। देखो, किसान की मजबूरी है, हमें गेहूं की एमएसपी नहीं मिल रही, हमें गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, 3-3 महीने हमें गन्ना डालते हुए हो जाते हैं, लेकिन हमें रेट का ही पता नहीं होता कि हमें रेट क्या मिलेगा, मूल्य क्या मिलेगा, हमें गन्ने का भुगतान नहीं मिलता। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने की बेल्ट है, अब गन्ने पे 20 रुपए क्विंटल बढ़ाए हैं, 20 पैसे किलो। क्या करेगा किसान 20 पैसे किलो में? इस बार वार पार की लड़ाई होगी और इस सरकार को बताया जाएगा कि किसानों में कितनी ताकत है। पहले भी गाजीपुर बॉर्डर से वार पार करके आए थे और उन्होंने हमसे माफी मांगी थी और हमें वादा करा था कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, लेकिन सरकार जो है अपने फैसले से मुकर रही है और इस बार वार पार की लड़ाई होगी और जो है हम जीत के रहेंगे और एमएसपी लेके रहेंगे। एमएसपी लेके रहेंगे। सब गन्ना बेल्ट ये कहा जाता है, जो ये तमाम किसान यहाँ गन्ना बेल्ट के हैं, क्या समस्या है गन्ना किसानों की है जो आज यहाँ जो डिस्कस? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट ज्यादा है और इनके देखते हुए जबकि अब के कोल्हुओं के भाव भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, अब के ये कम से कम 50 रुपए बढ़ा देते तो कोई इनकार नहीं करता। मील वाले भी सोच रहे हैं कि अब के 50 बढ़ेंगे तो कोई हमें वो नहीं है, लेकिन इन्होंने वो 20 पैसे दिए, 20 पैसा किलो। क्या मिल रहा है किसान को? जबकि हमारी सारी चीज जो लागत ज्यादा हो रही है, जो है 3 गुनी बढ़ गई है, 10 गुनी बढ़ गई। बल्कि क्या क्या बढ़ा है साहब लागत? लगा लो आज 1500 का कट्टा है, जो हमारा 700 का हाडाई का कट्टा, तो लागत सारी बढ़ती जा रही है। दवाई 3 गुनी बढ़ गई, दवाइयों के रेट है सब ज्यादा बढ़ गए। दवाई कोई रियायत नहीं मिली अभी तक, इसमें कोई रियायत नहीं है, कोई भी रियायत नहीं है। और एक नकली पना ज्यादा है, कोई भी इनके यहाँ पूछ लो, कोई भी इन्होंने कोई उसमें जाए कि इन्होंने कोई टेस्टिंग इनके दवाई करवाए हो या कोई भी कोई इसका करा हो, उसमें नकली बहुत आ रही है जिससे किसान लुट रहा जाता है और कोई उस पर गौर नहीं है। एक पशुओं का कहर बहुत ज्यादा हो रहा है किसानों पे, इसमें खेत बर्बाद हो रहे हैं, गेहूं बर्बाद है, बालक भुक्के में लग रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे जब इन्होंने करा क्या चीज है, जब इतने एक भारत रत्न देख के खुश कर रहे हो, किसानों को सारी बात कर रहे हो, तो एक उसमें भी एमएसपी लागू कर दो। क्या हुआ? कम से कम 20 पैसा मिला है, यूं तो रहे हमें हमारे 20 पैसा बच रहे हैं, लागत मूल जोड़ के उसका भाव लगा दो, कोई ना, इसमें क्या दिक्कत है? हम अपने भाव का तो मांग रहे हैं भाई। मोदी जी इस बात को और कर दे, चुनाव पहले पहले ऐसा लागू कर दो, किसान की भी तो कुछ थोड़े बहुत आंसू हो जा, किसान तो पिटता आ रहा। अब हम लगा लें सारी बात है, हम अपनी फसल का कोई नहीं दे, जो लागत मूल जोड़ है तो हम छोड़ के भाग जाओ, कुछ नहीं बच रहा, हमें कुछ नहीं बच रहा। साहब आप बताइए, क्या इस बार जो पंचायत हो रही है, क्या इसके बाद वापस पहले जैसा आंदोलन होने की संभावना है? देखो, किसानों के साथ में जो अन्याय किया जा रहा है, उन पर गोले छोड़े जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों की आंख खराब हो गई है। गोले इस तरह का सरकार ये मीटिंग कर रही है कि 3 मीटिंग हो गई, उसमें फैसला नहीं हो पा रहा। अरे ये लड़ाई तो 3 साल से एमएसपी पे लागू क्यों नहीं कर रहे? तो इस तरह का अन्याय अगर होगा तो किसान तैयार है हर तरह की लड़ाई लड़ने को। और मैं जिला गाजियाबाद की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, हर आदमी को, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्या उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ जाएगा? बड़ा आंदोलन की तैयारी है साहब? जी देखिए, बात आप समझिए, आंदोलन हम करने नहीं आए थे, सरकार करा रही है। मुझे बता दीजिए, यूरोप के 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है,
मुझे बता दीजिए, भारत के अंदर 1917 में गांधी के चंपारण से लेकर के अन्ना आंदोलन तक चले आइए और 13 महीने का किसान आंदोलन। इस दुनिया के इतिहास में कहीं रात के 2:30 बजे ड्रोन से किसान पर गोला बरसाता हुआ कोई देश देखा है? हरियाणा सरकार से कोई हमारी बात नहीं, उनकी कोई सड़क नहीं, नेशनल हाईवे से गुजरना चाहते हैं, वहां से हमें कोई मुद्दे हमारे उन सरकार को लेकर नहीं। हरियाणा सरकार क्यों इजाजती कर रही है? इस देश में आर्टिकल 21 के तहत, संविधान के अधिकारों के तहत क्या किसान को जीने का हक मिलेगा? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल एमएसपी को लेकर के, आप मेरी बात समझिए, सरकारी आंकड़ा 4 दिन से सर्कुलेट कर रहा है कि 17,000 करोड़ रुपए का खर्च, 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च है एमएसपी में, फिर चेंज किया कि 10 लाख करोड़ का है। क्या हमने ऐसी कोई मांग की है कि सारी खरीदारी सरकार करे? हम तो ये कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप डिक्लेयर कर दीजिए, जिसको भी खरीदना है उससे कम पे खरीदे नहीं। इसमें दिक्कत सरकार को कहां है? ये बातचीत के लिए हम वहां आए थे, लेकिन हम पर गोले बरसाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों की आंखें की रोशनी चली गई। कल वहां मेरे एक भाई किसान शहीद हो गए। ये किस तरह का व्यवहार है? और अगर इस तरह का व्यवहार है, इसका मतलब किसान के अस्तित्व को चैलेंज करने का काम सरकार कर रही है। उसका क्या सर, किसान के अस्तित्व को चैलेंज करने का है क्या? वाकई आप वापस से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान? जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन दिल्ली के लिए कूच हो जाएगी। जब तक अभी हाईकमान का आदेश नहीं है तब तक कोई दिल्ली के लिए कूच नहीं है। हाईकमान के आदेश की आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं उसके? 100% हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी किसान कौम आज शीर्ष नेतृत्व का आदेश मानने के लिए तैयार खड़ी है। जैसे ही आदेश मिलेगा हम आंदोलन करने के लिए तुरंत तैयार है। आंदोलन लंबा जाएगा क्या साहब? आंदोलन तो ऐसा है, ठीक है, साहब का आदेश हो जाए। जो किसान वहाँ बैठे हैं उन किसानों के साथ ये भी किसान है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत साथ है। तो सरकार या तो वार्ता करे, वार्ता से ही हल निकलेगा, नहीं तो एमएसपी दे, तभी ये किसान वापिस होगा।